नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम स्टूडेंट। मैं आपकी अपनी कमलेश आंतिल पॉलिटिकल साइंस एचआर जीके बाय विक पर आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज जो हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर चर्चा का विषय लेकर आए हैं वो है प्रस्तावना। हमने स्टूडेंट प्रस्तावना के बेसिक जो पॉइंट थे उन पर भी चर्चा कर ली और हमने बीरूबारी और केशवानंद भारती केस पर भी चर्चा कर ली। इसलिए जो आज हमारा चर्चा का विषय होगा वो होगा प्रस्तावना। सबसे पहले हम प्रस्तावना के अर्थ को समझेंगे। प्रस्तावना का अर्थ होता है किसी की भूमिका तथा किसी परिभाषा को बताना या किसी भी चीज़ को मजबूत करना या किसी के अर्थ को बताना। इसलिए जो हमारी प्रस्तावना है ये हमारे संविधान के जो एक तरह से परिभाषित करती है, हमारे संविधान के मूल ढांचे को मजबूत बनाती है। अब हम चर्चा करते हैं प्रस्तावना को सबसे पहले किस देश ने दिया। प्रस्तावना को सबसे पहले अमेरिका ने अपने संविधान में शामिल किया। तो ठीक है स्टूडेंट, हम जो हमारी जो प्रस्तावना है ये सबसे पहले कब और आई। सबसे पहले 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए। उद्देश्य प्रस्ताव हमारे संविधान के में जो है उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर सन 1940 को। ये उद्देश्य प्रस्ताव ही स्टूडेंट आगे चलकर प्रस्तावना बन जाते हैं, क्योंकि इनका कुछ उद्देश्य था। ये उद्देश्य ही आगे चलकर हमारे संविधान में जो है प्रस्तावना का रूप लेते हैं। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि प्रस्तावना जो है ये हमारे संविधान का हिस्सा कब बनी। जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का हिस्सा 22 जुलाई सन 1947 को संविधान सभा ने प्रस्तावना को जो है संविधान में शामिल किया। 22 जुलाई सन 1947 को संविधान सभा ने प्रस्तावना को संविधान में शामिल किया और 13 दिसंबर सन 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावना के नाम से जाने गए। अब आगे हम स्टूडेंट बात करते हैं कि जो हमारी प्रस्तावना है ये विचार किस देश से लिया गया है और ये भाषा किस देश की है। जो हमारी प्रस्तावना का विचार है ये अमेरिका देश से लिया गया है और जो भाषा है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। उद्देश्य और इसका जो प्रस्तावना का अर्थ हमने जान लिया और प्रस्तावना को सबसे पहले कब लेकर आए और संविधान में कब शामिल किया गया। अब आगे हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे विचार। प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया। अमेरिका से। और जो भाषा है स्टूडेंट, भाषा वो ली गई ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से जो है भाषा ली गई और जो विचार है वो अमेरिका से लिया गया। अब आगे हम स्टूडेंट बात करेंगे अपनी प्रस्तावना के टॉपिक पर कि प्रस्तावना को जो है कई लोगों ने अपने अपने जो है शब्दों से परिभाषित किया और प्रस्तावना के अंदर कौन कौन से शब्द हैं और कितने शब्द हैं और उन शब्दों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा शब्द है। आज हम प्रस्तावना के टॉपिक पर खुलकर बात करेंगे और प्रस्तावना के अंदर हमारे जितने डाउट हैं, जितने क्वेश्चन हैं, सब पर हम चर्चा करेंगे। जो स्टूडेंट हमारी प्रस्तावना के अंदर कुल शब्द हैं वो 73 हैं। प्रस्तावना के अंदर जो कुल शब्द वो 73 हैं और जो मूल शब्द हैं वो 9 हैं। लेकिन हमारी प्रस्तावना में सबसे पहले जो शब्द थे वो 4 थे, जिनमें से 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल लगाया हुआ था उस समय शामिल किए गए। लेकिन उससे पहले हमारी प्रस्तावना में एक शब्द था, लेकिन 1976 42वें संविधान संशोधन के बाद हमारी प्रस्तावना में 4 शब्द शामिल हो गए और उसके बाद
कहा जाता है कि प्रस्तावना 4 प्रकार की हुई। प्रस्तावना के वो 4 प्रकार कौन से हैं? 4 प्रकार। जो पहला प्रकार है वो है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता। दूसरा जो है वो है राजनीतिक। राजनीतिक। सामाजिक। और चौथा जो है स्टूडेंट राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक। आर्थिक। स्टूडेंट जो ये स्वतंत्रता शब्द था ये हमारी प्रस्तावना में आरंभ से ही था, लेकिन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जो ये 3 शब्द थे ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में शामिल हुए। 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 में शामिल हुए। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी हमारे देश के पीएम थी और आपातकाल चल रहा था। आपातकाल। ठीक है स्टूडेंट, हमने जो संविधान हमारी जो प्रस्तावना है इसके 4 प्रकार पढ़े। अब आगे हम चर्चा करते हैं हमारी प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं। हमारी प्रस्तावना के अंदर कुल 73 शब्द हैं। 73 शब्द। अब हम स्टूडेंट चर्चा करते हैं हमारी प्रस्तावना के अंदर जो 73 में से मूल कितने शब्द हैं। हमारी प्रस्तावना में मूल 9 शब्द हैं और वो मूल 9 शब्द कौन कौन से हैं। हमारी प्रस्तावना के अंदर कुल शब्द 73 हैं और हमारी प्रस्तावना 4 प्रकार की है। स्वतंत्र, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक। इन पर हमने चर्चा कर ली। अब हम जो आगे चर्चा करेंगे वो होगा कि हमारी प्रस्तावना के अंदर मूल 9 शब्द कौन कौन से हैं। हमारे जो पहला शब्द है वो होगा स्वतंत्रता, दूसरा समानता, तीसरा सामाजिक, चौथा आर्थिक, पांचवा अखंडता, संप्रभुता, धर्मनिरपेक्ष। ये सभी जो स्टूडेंट हमारी प्रस्तावना के मूल 9 शब्द हैं। सब मूल 9 शब्द, मूल 9 शब्द, 9 शब्द, 9 शब्द। स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, सामाजिकता, सामाजिकता, अखंडता, संप्रभुता, स्वतंत्रता, सामाजिकता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिकता, अखंडता, संप्रभुता और जो 7वां शब्द है वो है एकता। स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिकता, अखंडता, एकता और जो बंधुत्व। बंधुत्व। ठीक है स्टूडेंट, जो हमारे मूल 9 शब्द हैं वो है स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्ष, सामाजिकता, अखंडता, संप्रभुता, एकता, बंधुत्व और भाईचारा। भाईचारा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आगे जो इम्पोर्टेंट जो हमारा क्वेश्चन है जो हमारे सीपीओ एग्जाम के अंदर पूछा गया था अब की बार, वो है कि हमारा जो प्रस्तावना के 9 मूल शब्द हैं इनमें से वो कौन सा शब्द है जो 9 के 9 शब्दों को दर्शाता है। वो शब्द है बंधुत्व। वो शब्द है बंधुत्व।
क्योंकि बंधुत्व स्टूडेंट एक ऐसा शब्द है जो स्वतंत्रता को भी दर्शाता है, समानता को भी दर्शाता है, धर्मनिरपेक्षता को भी दर्शाता है, सामाजिकता को भी दर्शाता है, अखंडता को भी दर्शाता है, संप्रभुता को भी दर्शाता है और एकता को भी दर्शाता है। क्योंकि एक ये बंधुत्व शब्द जो है ये एक तरह से इसका अर्थ भाईचारा होता है, और भाईचारा तभी हो सकता है, बंधुत्व तभी हो सकता है जब सामाजिकता भी अच्छी हो, हमें स्वतंत्रता भी हो, हमें समानता भी हो और धर्मनिरपेक्षता का भी गुण हमारे अंदर हो। इसलिए स्टूडेंट जो इम्पोर्टेंट इनमें सबसे शब्द है वो बंधुत्व है, क्योंकि ये हमारी प्रस्तावना के 9 शब्दों को दर्शाता है। अब आगे हम स्टूडेंट बात करेंगे कि हमारी प्रस्तावना का एक महत्वपूर्ण वाक्य है, वो कौन सा है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आपको एनसीईआरटी की किताब जब पढ़ते हो तो आप जब पहला ही पेज खोलते हो तो आपको महात्मा गांधी एक डंडी के साथ एक पेज पर खड़ा हुआ मिलता है, और उस पेज पर लिखा हुआ है, हम भारत के लोग शपथ लेते हैं हम अपने देश में अखंडता, एकता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिकता, बंधुत्व को बनाए रखेंगे। वो सभी के सभी 9 शब्द जो है आपको एनसीईआरटी की बुक के पहले पेज में दिखेंगे जिस पर महात्मा गांधी छपे होते हैं। अब हम स्टूडेंट जो चर्चा करेंगे कि वो वाक्य कौन सा प्रस्तावना के अंदर, प्रस्तावना का जो महत्वपूर्ण वाक्य है वो है द पीपल ऑफ इंडिया। द पीपल ऑफ इंडिया, और इसको हम हिंदी में कहते हैं हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। ये शब्द जो है स्टूडेंट ये हमारी प्रस्तावना का सबसे इम्पोर्टेंट शब्द है, और आपको एनसीईआरटी की बुक के पहले पेज में ही ये शब्द, ये वाक्य जो है देखने को मिलेंगे। अब हम जो चर्चा करेंगे आगे वो करेंगे कि प्रस्तावना को हमारे जो संविधान लिखा गया था उस समय संविधान सभा के अनेक सदस्यों ने अपने अपने शब्दों से जो है इसको परिभाषित किया था। किसी ने जो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा, किसी ने कुंडली कहा, तो किसी ने जो है आत्मा कहा। अब हम चर्चा करेंगे कि जो सबसे पहले प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा वो किसने कहा? संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब हम आगे चर्चा करते हैं स्टूडेंट
पीठ नहीं बोला बड़ा तो बोलना नहीं की आराम से बोल लिया करो। ठीक है स्टूडेंट, हम चर्चा कर रहे थे जो आत्मा है संविधान की प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, और जो कुंडली है कुंडली प्रस्तावना को संविधान की कुंडली किसने कहा? एन पालकीवाल ने। एन पालकीवाल ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा? कुंजी किसने कहा? सर एनरेस्ट ने। सर एनरेस्ट ने संविधान की आत्मा प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, संविधान की कुंडली प्रस्तावना को एन पालकीवाल ने कहा, और जो कुंजी है प्रस्तावना को संविधान की वो सर एनरेस्ट ने कहा। स्टूडेंट, ये तीनों के तीनों पॉइंट जो है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे जो हम चर्चा करते हैं वो करते हैं सर स्टूडेंट, ये एन पालकीवाल ने के एम मुंशी ने कहा। के एम मुंशी, और ये के एम मुंशी जो हमारे जो ड्राफ्ट कमेटी थी उसके अंदर जो 7 सदस्य थे, एक अध्यक्ष और अन्य जो है 6 सदस्य थे, उनमें भी इम्पोर्टेंट नाम रखता है क्योंकि के एम मुंशी जो है आरंभ से लेकर अंत तक कांग्रेस पार्टी के सदस्य रहे। अब हम आगे चर्चा करते हैं स्टूडेंट। हमने किसने जो है प्रस्तावना को किस शब्द से परिभाषित किया वो हमने बता दिया है। अब हम आगे बात करते हैं स्टूडेंट, प्रस्तावना को जो है हमारे संविधान में शामिल करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था बीरूबारी केस के बाद, लेकिन केशवानंद भारती केस 1973 के बाद हमारे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि प्रस्तावना को जो है संविधान का हिस्सा माना जाएगा। वो कौन सा केस था? केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस 1973 के बाद हमारे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि केशवानंद की भाई हमारी जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा होगी। अब हम स्टूडेंट आगे हमने प्रस्तावना के हर जो टॉपिक पर चर्चा कर ली है। अब हमारे चर्चा का आगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा संविधान का भाग 1, और हमारा संविधान का जो भाग 1 है वो कहता है भारत राज्यों का संघ है। भारत जो है वो राज्यों का संघ है। उससे पहले स्टूडेंट हमारा जो एक पॉइंट जो है बीच में छूट गया था कि जो प्रस्तावना है इसको संविधान का परिचय किसने कहा?
प्रस्तावना को संविधान का परिचय, ये कहा एन पालकीवाल ने। एन पालकीवाल ने। हमने स्टूडेंट की हर जो है टॉपिक, हर जो प्रस्तावना का पॉइंट है उस पर चर्चा कर ली है कि संविधान की आत्मा प्रस्तावना को किसने कहा, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। और प्रस्तावना को संविधान की कुंजी सर एनरेस्ट ने कहा। प्रस्तावना को संविधान का परिचय जो है एन पालकीवाल ने कहा। आगे जो हमने स्टूडेंट चर्चा करनी थी वो भी कर चुके हैं। केशवानंद भारती केस 1973 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा होगी। हमने प्रस्तावना का अर्थ समझ लिया है। प्रस्तावना की जो विचार है वो हमें अमेरिका देश से लिए और जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली। प्रस्तावना के अंदर कुल 73 शब्द हैं, जिनमें से 9 मूल शब्द हैं। अखंडता, स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिकता, लोकतंत्र, एकता, बंधुत्व। जो बंधुत्व शब्द है वो इम्पोर्टेंट शब्द है क्योंकि ये हमारी प्रस्तावना के 9 मूल शब्दों को दर्शाता है। और प्रस्तावना कितने प्रकार की है? प्रस्तावना 4 प्रकार की है। स्वतंत्रता, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक। जो स्वतंत्रता शब्द है वो प्रस्तावना में आरंभ से ही शामिल था, लेकिन जो 3 शब्द है राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, ये तीनों शब्द जो हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 के बाद स्टूडेंट शामिल किए गए। अब आगे हमारा जो चर्चा का टॉपिक होगा वो होगा कि हमारे संविधान का भाग 1। अब आगे स्टूडेंट हमारे संविधान के हर भाग पर हम चर्चा करते चलेंगे और हर अनुच्छेद का जो पॉइंट होगा, जो भी अनुच्छेदों से रिलेटेड हमारे डाउट होंगे वो सब क्लियर करते चलेंगे। हमारे संविधान के में जो कुल संविधान के भाग हैं वो 25 हैं। जो आरंभ में थे वो 22 थे। वर्तमान में संविधान के भाग कितने हैं? 25 वर्तमान में। और जो भाग 1 है, भाग 1 वो कहता है स्टूडेंट राज्य संघ। हमारे संविधान का भाग 1 कहता है जो भारत है और राज्यों का संघ है। और हमारे संविधान के भाग 1 में 4 अनुच्छेद आते हैं। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। इन चारों अनुच्छेद पर हम स्टूडेंट चर्चा करेंगे। भाग 1 के अंदर जो अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। क्योंकि स्टूडेंट आप जानते हो हमारा भारत जो है अनेक राज्यों से मिलकर एक राष्ट्र देश बना है, इसलिए हमारा भारत जो है राज्यों का संघ है। आगे हमारे लिए जो चर्चा का विषय वो है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 स्टूडेंट हमारा अनुच्छेद 2 कहता है ठीक है स्टूडेंट, जो हमारा अनुच्छेद 2 है वो कहता है यदि हमें कोई राज्य बनाना है या फिर किसी एक राज्य में से 2 राज्य बनाने हैं तो वह अधिकार हमें अनुच्छेद देता है 2 देता है। राज्य में से 2 राज्य बनाना, 2 राज्य बनाना, 2 राज्य बनाना या 2 राज्यों का 2 राज्यों का एक राज्य बनाना।
जो हमारा अनुच्छेद 2 है वो स्टूडेंट हमें परमिशन देता है कि राज्य में से 2 राज्य बनाना या फिर 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य का निर्माण करना, ये अधिकार हमारा अनुच्छेद 2 देता है। आगे जो हम चर्चा करते हैं वो है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 कहता है, संविधान के भाग 1 का जो अनुच्छेद 3 है वो कहता है, यदि हमें किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना है, एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे हमारा राज्य हरियाणा है, हरियाणा का हमें नाम परिवर्तन करके कुछ और रखना है, तो ये अधिकार हमें अनुच्छेद 3 देता है। अनुच्छेद 3 कहता है स्टूडेंट, हम किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर सकते हैं, नाम परिवर्तन कर सकते हैं। और हमारा जो अनुच्छेद 3 है वो एक और हमें अधिकार देता है, यदि हमें किसी देश का कुछ भूमिगत हिस्सा अपने देश में शामिल करना है तो वो भी हम अनुच्छेद 3 के अनुसार करेंगे। अनुच्छेद 3 हमें एक और अधिकार देता है, वो अधिकार है किसी देश का हिस्सा अपने देश में शामिल करना, हिस्सा अपने देश में शामिल करना। किसी देश का हिस्सा अपने देश में शामिल करना, ये अधिकार भी हमें अनुच्छेद 3 देता है, क्योंकि स्टूडेंट बीरूबारी केस के समय जो हमारे देश के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के पास गए और उन्होंने कहा कि हमारे संविधान के अंदर क्या हमारे पास कोई ऐसा अधिकार है ताकि हम जो बीरूबारी है यानी जलपाईगुड़ी है इसको पूर्वी पाकिस्तान से दे दें या फिर बांग्लादेश को। तो स्टूडेंट हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने कहा कि सर, हमारे संविधान का अनुच्छेद 3 कहता है कि हम अपने देश के अंदर किसी दूसरे देश का भूमिगत हिस्सा शामिल कर सकते हैं लेकिन दे नहीं सकते, क्योंकि हमारा अनुच्छेद 3 यही अधिकार देता है हमें। तो स्टूडेंट हमने अनुच्छेद 3 पर चर्चा की और हमारे लिए जो एक अच्छा पॉइंट बनता है वो बनता है अनुच्छेद 143। मैंने अभी बताया अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई मुख्य जज जो हैं उनसे सलाह लेने का अधिकार देता है। अब हम आगे जो चर्चा करेंगे वो करेंगे अनुच्छेद 4 पर। हमारा जो अनुच्छेद 4 कहता है स्टूडेंट, वो ये कहता है कि हम अनुच्छेद 2 और 3 के अंदर जो परिवर्तन लाएंगे वो परिवर्तन किसी जो 361 अनुच्छेद है उसके अनुसार संविधान संशोधन से नहीं बल्कि साधारण बहुमत से लाएंगे। अनुच्छेद 4 कहता है, अनुच्छेद 2 और 3 के अंदर जो हम परिवर्तन लाएंगे के अंदर जो हम परिवर्तन लेकर आएंगे, वो 361 संविधान संशोधन से नहीं, 361 अनुच्छेद 361 संविधान संशोधन से नहीं, संविधान संशोधन से नहीं साधारण बहुमत से लेकर आएंगे। संविधान यहाँ लिख देती हूँ, संशोधन, संविधान संशोधन से नहीं साधारण बहुमत से लाएंगे, साधारण बहुमत
बहुमत से लाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, हम जो अनुच्छेद 4 है वो हमारा कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अंदर जो हम परिवर्तन लेकर आएंगे वो अनुच्छेद 361 हम संविधान संशोधन से नहीं कर सकते। वो परिवर्तन हम यदि हमें कोई परिवर्तन करना है अपने राज्य से संबंधित तो उसके लिए हमें एक साधारण बहुमत करना होगा, उसके लिए हम संविधान संशोधन नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट, हमने जो है अपनी प्रस्तावना का टॉपिक पर चर्चा कर ली है। हमारे संविधान का भाग 1 जो राज्यों व संघ का वर्णन करता है कि भारत जो है राज्यों का संघ है, उसके अंदर अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4 पर भी हमने जो है चर्चा कर ली। अब हमारा जो आगे टॉपिक होगा वो होगा नागरिकता, क्योंकि हमारे संविधान का भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है, जिसके अंदर अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक हम जो है पढ़ेंगे या फिर चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 जिसके अंदर नागरिकता से संबंधित हमारे सभी क्वेश्चन, सभी डाउट क्लियर होंगे। भाग 2 नागरिकता। नागरिकता जो अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक है। अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक हमारे संविधान के अंदर नागरिकता से संबंधित जो है लिखा गया है, चर्चा की गई है। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक में हम नागरिकता का टॉपिक जो है क्लियर करेंगे और नागरिकता से संबंधित जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो सभी डाउट होंगे, वो सभी जो है क्लियर होंगे। तो स्टूडेंट, अब हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।